नंद बाबा की एक बहन थी सुनंदा, जो जसोदा की नंद लगती। तो पहले अपने जमाने और तरह को जमानो, पहले माता बहने बालक होनहार होतो तो नंद बुला लेती। बड़ी बूढ़ी से पूछ रहा हूं हाँ या ना, पहले नंद बुला लेती थी, यानी अपने पति की बहनी तो नंद होते है। अरे हाँ ना तो बोलो, वो ज्यादा जानकारी ना है, मेरो भयो ना है, तो मुझे पता ना है। तुम हाँ ना करोगी तो आगे बोलूंगा। अपने पति की बहन कौन होती है? नंद, ठीक है। तो अपने पति की बहनें बुलाती थी 15 दिन पहले, 1 महीना पहले। और भाई जब भेजती थी तो कछु दे देती थी, हैं? छोरी होती तो अपने मनते देती, और छोरा हो तो नंद के मनते देनो पर तो, हैं? फिर वो तैयार रहती पहले तो ही निगाह गाड़ के छोरा भयो तो जाय लूंगी के बाय लूंगी के बाय लूंगी, हैं? तो लेकिन अब जमाना बदल गया है। पहले अपने पति की बहन को बुलाती थी, बुलाती तो अभी भी हैं, पर पति की नहीं। तो अब अपनी बहन को बुलाती हैं। अच्छा, काऊ ने जो कही कि अपनी बहन को बुला लें तो का बुरी बात है? बोले बुरी बात ना है, महाबुरी बात है। बुरी बात ना है, महाबुरी बात है। चाहे बुरा मानो तो 100 बेर मानो, क्योंकि मायके पे जो अधिकार है वो बहन का है, साली का नहीं है। साली को देना पाप कमाना है, और बहन और भांजी को देना पुण्य कमाना है। बात समझ रहे हो? और जो अपनी बहनें बुला के चुपचाप धर देते हैं झोला में के ले जा, हैं? वे नरकों को काम कर रही हैं, क्योंकि ये उल्टा रिश्ता है, ये रिश्ता उल्टा है। अच्छा, बातें कौन कही कि वो अपनी नंद चोना बुलाई तेने, तो भाई पहली लांछन लगा दी। तुम्हें क्या पता, मैंने 2 बेर बुला के देख ली, महाचोटिनियां हैं। पति की बहनते कह रही है कि चोटिनियां हैं, जबकि सबसे पहली वेर जब दूल्हा गयो काओ तो सबसे पहले चोरी तो सारी नहीं करी हती, हाँ या ना? तो तेरी बहनें तो चोटनिया को खिताब पहले ही मिल गए, और बातें तो चोटनियां ना कह रही हैं। और जो नंद हतका है बाको जा घर में पूरा अधिकार है, और बातें कह रही है कि वो चोटनियां हैं। हाँ तो उल्टो जमानो, उल्टो चोर कोतवाल को डांटे। एक दूसरी बात और कहनी है, बोले वो जे कि एक आदमी हमें बता रहा कि महाराज जी जामे सवरो कसूर बहू को ना है। बा घर की जो बहू अतका है सवरो कसूर बही को ना। तो मैंने कि तो कौन को है? बोले अपनी बहने है, वो आदमी ना बुलाए, वो चाह रहा हूं अपनी घरवाई की बहन आवे तो वो खुश है जातो है कि चल बुलाए ले। और अपनी बहन आती है तो किरायो भारो लगा के आती है, और बेचारी है सकते है खाली हाथ चली जाए। लेकिन सारी आती है तो काय पर फोन चल रहा है वो बढ़िया वाह, सारी आती है तो फोन खरीद के दे देता है। और बहनें आई तो राखी के पैसा नहीं है, हैं? बहनें आई तो किराए भाड़े के पैसा नहीं है, बहनें आई तो मीठे सट्टे के, और सारी आई हैं तो जन काका भर दो। बहन ने अलग भर्यो और काकू बातें हैं, बाने अलग जो है लाके माते सदर में थे, हैं? और बढ़िया अच्छी कंपनी के मोबाइल, और जन काका तो वो तो फिर अपने आप आवेगी, और आवेगी नहीं बीर 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 आवेगी, हैं? तो ये जो है कुरीति अब ज्यादा पनपने लगी है, पहले ऐसा। और सुनो, जब बहन अपने मायके में आती है ना तो पता है वो अपनी सहेलियों से भी मिल लेती है, अपनी चाची ताइयों से भी मिलती है, हैं? अपनी माँ से, माँ जिंदी हो तो माँ से भी मिल लेती है, पिता से भी मिल लेती है। लेकिन वो जो आई का घरवारी की बहन वो कौन से मिलेगी, हैं?
बाकी यहाँ कोई है तो है बहन के अलावा है। और एक बात बताऊं, कभी कभी तो वो सारी जब घर में आती है वो पति और पत्नी के रिश्ते में दरार का कारण बन जाती है, मानो चाहे मत मानो। पहले तो बड़ी लपक के बुलाई और बाद में भीतर ही भीतर मामल हो गड़बड़ है गो। अब हाथ जोड़ रही है, अब हाथ जोड़ वे थे कछु है नायरो। तो पहले जो लम्हों में भूल की थी और सदियों में सजा, अब जिंदगी भर भुगतते भुगतते हो जाती है। इसलिए नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा बुलाई और यशोदा ने अपनी भाभी को पहले ते बुलाए के। तो पहले जो बड़े बूढ़े ने के नियम हतकाए बिने नहीं समझोगे तो रोमनो है, रोमनो पड़ेगो। तुम्हें लगता है कड़वे है, नीम का पत्ता भले ही कड़वा होता है पर बड़ा फायदेमंद होता है। फोड़ा फुंसी त्वचा के जितने रोग हैं, खून की सफाई है, ये सब नीम का पत्ता करता है। थोड़ा सा कड़वा होता है ना, लेकिन बड़ा फायदा करता है। रसगुल्ला मीठा तो बहुत होता है पर ज्यादा दिन खाए लो तो फिर मोह ऐसा बंद होगो कि फिर डॉक्टर कहेगो कि एक को खा लो तो मेरी जिम्मेदारी मरे ही धरे हो है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम जानो तुम्हारो। फिर जो है साहब सुनंदा ने आके दर्शन करे भगवान के हैं, और भगवान जो है रोते हुए देखे। लाला को जन्म भयो, बोलो नंद के लाला की। ऐसे मत बोलो मरे मराए से। परीक्षित जी कल की एक बात बताऊं ताजा ताजा। मैं एक रोड पे घूमबे गयो तो एक आदमी आयो और बाने मेरे पाँव छिए। बोले गुरुजी आप ही ककुआ में कथा कह रहे कहें आप ही हैं का? मैंने कहा हाँ भैया नेक नेक मैं ही समझ ले, मैं ही है तुम। बोले अरे वो तो कल मालूम पड़ी और तुम यहाँ 2-3 दिन आते घूमने आए रहे और मुझे पता ही नहीं थी, वो तो कल मालूम पड़ी। मैंने तो कैसे मालूम पड़ी? अरे वो मेरे बगल में जो 3-4 आदमी बता रहे, वो जो कह रहे कि 20 तारीख को भंडार हो, एक जनो करो ना 21 को है। कथा की कोई चर्चा नहीं और न कथा में भी ने आनो न जानो, बोले वे बाबा तो जिद कर रहे कि भंडारो 20 को है के 21 को है। तो फिर मैंने बिनते पूछी कहाँ के भंडारे में जा रहे हैं? तो बे तो कहे जो काम धंधो करते, बोले भाई दिन छुट्टी करेंगे पक्की करो काउते। तारीख कौन सी है? तो मुझे याद नहीं आती। एक भंडारा तो 21 को है ना, हाँ बिनते बता दूंगा मैं। हाँ कि 21 को है भैया। तो बा में बहस करो, एक जना बोले चौरी नौता तो आयो ना है। बोले भंडारे को कुछ नौता हो तो है, भंडारे में तो क्या भगाए देगो है? तो फिर बोले बा में मैंने सुन ली कि भंडारे को ऐसे ऐसे हैं। तो मैंने कही कि भंडारो हेरो तो कोई कथऊ के भी आयो होगा। तो फिर भी बोले कि बाबा आए लाल कपड़ा में, बड़ो हट्टो कट्टो सो तड़ंगो सो, और मैं तुम्हें रोज देख रहा तो मैं समझूंगा कि जय बाबा आए कथा कर रहे हैं। तो मैंने पाँवछी की पूछे आप ही हो ना? मैंने कहा हाँ भैया मैं ही हूँ। बोले भंडारों के तारीख को? मैंने कहा मोह ना पता हो। मेरी भंडारे को मोह याद ना है, कथा में तू कल ले आवे तो आयो का वो कह रो मैं कल ले आऊंगो। हाँ देखो वो ठाड़ो बुरो दर्शन कराओ भैया ने। हाँ वो चेला बड़ो बड़ो रुको रो ठाड़े रहो ने दे। जोरदार तालियां बजा देखो। अच्छा जी अपना काम छोड़ के आए हैं। मैंने कही तो कथा सुन भी आई हो तो मुझे अच्छी लगाओगे। बोले ठीक है गुरुजी मैं कल ले आऊंगो। जिन्हें बीच गलम पकड़ लो मैं है। लेकिन पता है भंडारे की चर्चा तेऊ फायदा है गो, कथा की तो काऊ की चर्चा है जाए फायदा ही फायदा है? जोर से बोलियो नंद के लाला की। अरे वाह